नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं ज्योतिर्विद पवन कुमार। साथियों, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ज्योतिष के बारे में, एस्ट्रोलॉजी, द साइंस एंड आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। उसमें भी जो हमारी भारत में पद्धति है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी। देखिए, इसके बारे में बहुत लोगों के मन में भ्रम है, गलत मान्यताएं हैं। कुछ लोग परेशान हैं कि उन्होंने अपनी जन्मपत्री बनवाई और जन्मपत्री किसी ज्योतिषी को दिखाई और उसने बताया कि भाई इसमें तो ये दोष हैं, वो दोष हैं। वो परेशान है बेचारा कि भाई मेरी जन्मपत्री फेवरेबल नहीं है, क्या करूं। तरह तरह के उपाय कर रहा है, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है। अब उसको ये श्योर नहीं है कि उसका समय, जन्म का समय एक्यूरेट है या नहीं। ये तो पहली रिक्वायरमेंट है। अगर जन्म का समय ही एक्यूरेट नहीं है, सही नहीं है, तो जन्मपत्री सही नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि किसी की भी जन्मपत्री अनफेवरेबल नहीं होती। देखिए, समझिए इस बात को। कई लोग जो बहुत परेशान है ना इस कारण से, वो उनको शायद राहत मिलेगी थोड़ी मेरी इन बातों से। मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में विशारद हूँ, क्वालिफाइड हूँ। कंसल्टेशन शुरू की, लेकिन देखा कि नहीं, इससे तो मैं लोगों को गलत भी गाइड कर सकता हूँ। और मैं अगर पैसे लेकर के उनको कंसल्टेशन दे रहा हूँ तो मैं ये नहीं कह सकता पैसे लेने के बाद कि भाई इसमें ये संभावना नहीं है, वो नहीं। मैं ऐसे ही उसको बेचारे को इधर से उधर भगाऊं, तरह तरह के कि ये करो वो करो रेमेडीज, और काम नहीं हो उसका, तो फिर पैसे किस बात के देगा। तो मैंने ये काम छोड़ दिया। इसको समझने की ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है। आइए इस वीडियो में ये भ्रम दूर करें। पहली बात तो ये है कि अगर आपका जन्म का समय एक्यूरेटली नोट किया गया है और आपने सही, आजकल तो सॉफ्टवेयर से बनते हैं कंप्यूटर में, सही सॉफ्टवेयर से एक्यूरेट जन्मपत्री बनाई है मान लीजिए, तब भी उसमें जितनी भी ज्योतिषीय इंडिकेशंस हैं, वो संभावनाएं हैं, प्रोबेबिलिटीज हैं, सर्टेनिटीज नहीं है, निश्चित नहीं है कि ऐसा ही होगा। बहुत कम एस्ट्रोलॉजर ये आपको बताएंगे कि जितनी भी इंडिकेशंस हैं उसमें वो संभावनाएं हैं, प्रोबेबिलिटीज हैं। अब देखिए, समझिए, आपका जन्म हुआ, जन्म के समय, उस समय ग्रहों की क्या स्थिति थी, कहाँ थे, किस राशि में, कौन सा ग्रह किस राशि में था, फिर नक्षत्र हैं, किस नक्षत्र में था, इत्यादि। अब आप मान लीजिए उसके बाद आप 15-20 साल के हो, 30 साल के हो, मान लीजिए 20 साल के हो गए। अब आपकी डेवलपमेंट किस साइड पे हुई? क्यों? बहुत कुछ फ्री विल है भाई। सब ये कहानी पहले थोड़ा लिखी गई है कि ऐसा ही होगा। आपके हाथ में फ्री चॉइस है। अब कई जगह आप मानोगे, कई जगह आपने डिसीजन लिए हैं, अपनी इच्छा से लिए हैं कि मुझे ये करना है। बच्चा स्कूल में पढ़ता है, वो हाई स्कूल में आता है तो उसकी ये आता है ना कि 10th के बाद होता है शायद कि भाई कौन सी स्ट्रीम लेनी है, आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है, नॉन मेडिकल लेना है, मेडिकल लेना है। वो अपनी इच्छा से डिसाइड करता है। तो बहुत चीज़ें उसने अपने हिसाब से चला है। वो 20 साल का हो गया व्यक्ति, तो उसकी डेवलपमेंट हुई है, उसका कैरेक्टर किधर चला है, कैसे पेरेंट्स थे, उनका क्या प्रभाव रहा, उसने अपनी इच्छा शक्ति से किधर डेवलप किया, अपने चरित्र को हो सकता है उसने इतना निखार लिया जो कि आप उसकी जन्मपत्री में इंडिकेटेड नहीं है। तो
तो वो ये जो डेवलपमेंट हुई है ये उस जन्मपत्री में तो नजर नहीं आएगी ना। अब आप उस जन्मपत्री को देख के ही उसकी भविष्यवाणी कर रहे हो कि भी ऐसा हो जाएगा। कोई भी एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर आपको ये कहे कि भाई इतने समय में ये घटना घटने वाली है, लिख लो, कोई एक्सीडेंट होने वाला है या ये होने वाला है, अच्छा या बुरा जो भी है, तो कभी मत मानिए, ऐसा नहीं है। मैं तो अपने अनुभव से बता रहा हूँ, और भी बहुत लोगों के अनुभव हैं इस बारे में, और छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े संत। मैं अभी इसको वीडियो में आपको उदाहरण दूंगा। मैंने देखा, उस समय मुझे ज्योतिष नहीं आती थी, बहुत पहले की बात है, बड़े कठिन समय में से गुजर रहे थे। मैं बड़े कठिन समय से गुजर रहा था, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी, तो मेरे जो पेरेंट्स थे, खासकर मेरी जो मदर थी, उनको चिंता थी। मेरी एक जन्मपत्री बनी हुई थी, बहुत एक्यूरेट टाइम नोट किया था उन्होंने जन्म का, और वो करीब मेरे ख्याल में 2 मीटर लंबी थी। पहले ऐसी बनती थी लंबी, पेपर पे जन्मपत्री हाथ से बनाई जाती थी, कंप्यूटर नहीं थे उस समय। बड़े अच्छे ज्योतिषी ने बनाई। वो मेरी उस जन्मपत्री को लेकर के किसी बड़े ज्योतिषी के पास गए कि भाई देखो मेरे बेटे पे बड़ा कठिन समय है, क्या है। उस ज्योतिषी ने उस जन्मपत्री के ऊपर लिख दिया कि ये तो बड़ी खराब स्थिति में से है, ये है, वो है, और उसकी जो है मानसिक स्थिति बिगड़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब वो मेरे पास लाए तो कहा, बेटा ये देखो ज्योतिषी ने लिखा है, बड़ा अच्छा ज्योतिषी है। तो मैंने जब पढ़ा, मैंने उस जन्मपत्री को फाड़ करके आग लगा दी तुरंत। क्यों? मुझे याद आ गया, खैर मेरी अपनी मानता थी, मैं इन चीज़ों पे अंधविश्वास नहीं रखता, लेकिन मुझे याद आ गया, मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, आपने पढ़ी है ना किताब, आपने सुना होगा, मैंने वीडियो भी बनाए हैं। श्री परमहंस योगानंदा जी महान संत हुए हैं इंडिया के, तो उन्होंने अपनी उस पुस्तक में लिखा ना, जवान थे तो उनका भी ये था, अपने गुरु की तलाश में वो तो हिमालय में जाना चाहते थे छोड़ छुड़ा के। तो उनके घर वालों को चिंता थी, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा जो है वो कहीं भाई दुनिया छोड़ के कहीं चला ना जाए, वो दुनिया में रहे, उसकी हम शादी करें, सब चीज़ हो। तो उसकी जन्मपत्री बनवाई, तो जन्मपत्री बनवाई तो उसमें ज्योतिषी ने बताया कि भाई ये 3 शादियां करेगा। पहली शादी करेगा, पत्नी की मृत्यु हो जाएगी, दूसरी करेगा, उसकी भी मृत्यु हो जाएगी, फिर तीसरी शादी करेगा। 3 शादियां लिखी हैं, होके रहेंगी। अब जब परमहंस योगानंदा जी को, मुकुंद लाल घोष उनका नाम था, तो उनको जब उनको पता चला तो उन्होंने अपनी जन्मपत्री फाड़ करके ना आग लगा दी। और उन्होंने क्या लिखा कागज के ऊपर, उसमें जो राख थी ना, किसी कागज में डाल के ऊपर क्या लिखा उन्होंने लिखा, द सीड्स ऑफ पास्ट कर्मा कैनॉट जर्मिनेट इफ रोस्टेड इन द फायर्स ऑफ डिवाइन विजडम। हिंदी में कहूं तो कि आपके पिछले कर्मों के जो बीज हैं वो अगर दिव्य ज्ञान की अग्नि में जला दिए जाएं तो वो अंकुरित नहीं हो सकते, तो फलीभूत नहीं होंगे। इसका मतलब यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी। आप अपनी डेस्टिनी जो है, किस्मत है, उसके मालिक हो, उसको मोड़ सकते हो जिधर चाहो। तो मैंने वो अपनी जन्मपत्री को आग लगा दी। मैं अपने हिसाब से चला हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ, उस मैं स्थिति में से निकला हूँ। बल्कि मैं मानता हूँ कि वो जो बुरा समय मेरे ऊपर आया उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा, लोगों के बारे में, जीवन के बारे में। तो कठिन समय में ही व्यक्ति, उसका विकास होता है, आध्यात्मिक विकास वो सीखता है। ऐशो आराम में वो चीज़ें नहीं सीखता जो कठिनाई में सीखता है। तो किसी की भी जन्मपत्री अनफेवरेबल नहीं है। उसके जो कुछ, अगर आप उसको मानते भी हो तो कुछ
भाई वो उसके पिछले जन्मों के हिसाब से है, तो उसमें क्या उसको करने की ज़रूरत है, क्या नहीं, किधर जाने की ज़रूरत है, कोई उसमें इंडिकेटेड है, लेकिन फिर वो किधर जा रहा है। अब वो जन्म पत्री अगर एक्यूरेट है तो उसमें अगर ये चीज़ ले रहा है वो कि भाई मेरे जो नेगेटिव ट्रेड्स हैं इसमें दिख रहे हैं, मैं उस पर वर्क करूं, अपने आप अपने चरित्र को निखारूं, ऐसा ऐसा तो नहीं है। वो तो जब कठिनाई आती है तो वो भागता है, उपाय करता है, फिर वो उनसे क्या होगा, उसके गुलाम बन जाओगे। अब मैंने देखा कई व्यक्ति वो तो पूछते हैं भाई देखो ये मेरी, अब मैं जब शुरू शुरू में मैंने विशारद करी तो कंसल्टेशन देनी शुरू करी, तो अब ऐसे एग्जांपल है, मैं आपको कुछ दूँ एग्जांपल। कि मेरे पास एक कोई पेरेंट्स आए कि देखिए ये लड़की की शादी नहीं हो रही, तो मैंने जब उनसे देखा, कुछ बताया, फिर वो दोबारा भी नहीं हो रही। अब वो मैंने उनसे जब बातचीत की, जानना चाहा, तो ये निकल के आया कि भाई उनको अच्छे क्वालिफाइड लड़के मिल रहे हैं लड़की के लिए, लेकिन वो कहते हैं वो थोड़ा उनका स्टेटस लो है, हमारे स्टेटस के बराबर नहीं है, सब चीज़ ठीक है लेकिन वो स्टेटस लो है। अरे यार, अब ये जन्मपत्री क्या करेगी यहाँ पे? तुम अपनी अपनी मानसिकता बदलो, स्टेटस ही सब कुछ नहीं है। अगर वो लड़का सूटेबल है आपकी लड़की के लिए, सब चीज़ ठीक है, तो क्या दिक्कत है? इसी तरह एक कोई लड़का था, वो भाई उनको भी ये समस्या हो गई, नहीं मिल रहा भाई, सही लड़की नहीं मिल रही। तो जब वो खोदा तो बारीकी में गया तो पता चला, वो कह रहे हैं जी हाँ जी बड़ी एक जगह ऑफर आ रही है, बहुत बढ़िया है लड़का, सब चीज़ है, मतलब लेकिन वो मतलब कि उनकी डिमांड है पैसे की। मतलब देखिए, अब ये चीज़ें जो हैं तो आप भाई दूसरी जगह ट्राई करो। तो इस तरह के कई चीज़ें हैं, जन्मपत्री में क्या हाल मिलेगा आपको? तो इसको गलत मत समझिए, इसके ऊपर डिपेंड मत होइए। अब किसी की जन्मपत्री में देखा, उसने बता दिया भाई ये तो अल्पायु है, मृत्यु हो जाएगी, लेकिन मैंने देखा वो व्यक्ति तो भाई कुछ नहीं हुआ उसको, वो तो मिडिल एज में पहुंच गया, कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए संभावनाएं हैं, निश्चित नहीं है। ये मैं ही नहीं कह रहा, महान संतों ने लिखा है, लॉपसंग रामपा जी ने लिखा है, परमहंस योगानंदा जी ने लिखा है, यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी। अपने आप पे विश्वास रखो, जितनी भी नेगेटिविटीज हैं दूर कर सकते हो। रुकावटें आ रही हैं, कोई बात नहीं, जो स्ट्रगल है ना, स्वामी विवेकानंद का मैं विचार पढ़ रहा था, उनके विचार आप पढ़ो ना, उनका एक विचार है, वो कहते हैं कि जिस दिन आपके जीवन में कोई संघर्ष नहीं आया, कोई कठिनाई नहीं आई ना, मुश्किल नहीं आई, समझो कि भी आप सही नहीं ढंग से नहीं जी रहे आप। कठिनाइयाँ आती, कहने का मतलब ये है कि नहीं, ये नहीं कि भाई कठिनाई आना जरूरी है, पर कठिनाइयों से घबराओ मत, वो आपको निखारने के लिए हैं, सही रास्ते पे लाने के लिए हैं, कुछ सिखाने के लिए हैं। अब एक बड़ी और एग्जांपल है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊं, सुकरात, सोक्रेटिस इंग्लिश में कहते हैं, सुकरात बहुत बड़े संत हुए। वो जब छोटे थे उनकी भी जन्मपत्री बनवाई उनके पेरेंट्स ने, और उस जन्मपत्री में ये था, उस ज्योतिषी ने, बहुत बड़ा ज्योतिषी था, उसने कहा, लिखा कि भाई ये तो एक नंबर का बदमाश बनेगा, हत्यारा बनेगा, ठग बनेगा। जब सुकरात ने वो देखा, वो जवान थे उस टाइम, देखा कि भाई ये क्या, तो क्या ऐसा कैसे हो सकता है भाई, मैं ऐसे ही बनूंगा, ये कौन सी कोई ऐसी शक्ति है जो मुझे अपने हिसाब से मोड़ेगी, ये तो मैं हूं अपने जीवन का मालिक। तो उन्होंने उस दिन से ठान लिया कि मैं अपने चरित्र को निखारूंगा और मैं हत्यारा न बन के, ठग न बन के, मैं लोगों को गाइड करने वाला एक फिलोसोफर बनूंगा। और फिलोसोफर बने, उनकी पुस्तकें आज पढ़ी जाती हैं, मैं बनाऊंगा वीडियो, कमाल के उनके जो है उनका जीवन रहा है, बहुत बड़े संत थे, फिलोसोफर थे। तो एस्ट्रोलॉजी का कुछ पर्पस है, कभी किसी वीडियो में मैं समझाऊंगा, लेकिन वो लोग उस दृष्टि से नहीं देखते भाई, उनको वो चीज़ नहीं चाहिए, फॉर्चून टेलिंग के लिए नहीं है, समझिए। इसलिए परेशान मत होइए,
कि आपकी जन्मपत्री, अगर कोई किसी ने बताया कि जन्मपत्री में ये दोष है, वो दोष है, तरह तरह के दोष बता रखे, अरे नहीं, कुछ नहीं। वो जितनी भी उसमें संभावनाएं हैं ना, वो पिछले कर्मों के हिसाब से या पिछले जीवन के हिसाब से हैं, या फिर आपने किस डायरेक्शन में डेवलप करना है, ठीक है। लेकिन वो भी ज़रूरी नहीं, क्योंकि समय अगर आपका सही नहीं है, बर्थ टाइम, तो वो जन्मपत्री भी सही नहीं बनी होगी। इसलिए उस पर निर्भर मत कीजिए, अपने आप पे भरोसा रखिए। मुश्किलें आई हैं, देखिए कहाँ हैं। 99% समस्याएं मनुष्य की अपनी क्रिएट की गई हैं, या दूसरों द्वारा हैं या अपने द्वारा हैं। हल निकल जाता है उनका। स्ट्रगल से, मुश्किलों से घबराइए मत, ये आपको निखारने के लिए है। तो मेरा जो वो खराब समय आया ना, जब उस ज्योतिषी ने लिख दिया कि ये हो जाएगा, इसकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो मैंने तो जन्मपत्री ही जला दी। तो वही समय मेरे जीवन का बढ़िया समय था। बढ़िया किस दृष्टि से? आध्यात्मिक दृष्टि से। जाना, बड़े बड़े लोग, बड़ी पर्सनालिटी है, कितना धोखा दिया उन्होंने, पता चला जीवन के बारे में, सीखा। वो लर्निंग कैसे होती? मुझे आराम से मेरा जीवन रहता तो नहीं होती। उस जीवन, उस मुश्किल में से निकलने के बाद, निखरने के बाद ही मैं अब अपने जीवन का मजा ले रहा हूं। ये है बात, समझिए। कोई भी शक्ति, भगवान, जो भी आप मानते हो, आध्यात्मिक जो भी आप डिवाइन पावर्स मानते हो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, ठीक है, या किसी देवी देवता को मानते हो, कोई भी ये नहीं चाहता कि आपके ऊपर मुश्किलें आएं बिना वजह। या तो आपकी करनी है या आपके लिए ज़रूरी है। कुछ सीखने के लिए ऐसी स्थितियां पहले ही निश्चित की गई हैं आप द्वारा जन्म से पहले, समझिए। इसलिए घबराइए मत, हिम्मत रखिए। हर दिन नया दिन है, बहुत संभावनाएं हैं, बहुत कुछ कर सकते हो। उठो, जागो, और यही जीवन नहीं है, लगातार है। इसके बाद फिर आओगे, जितनी तरक्की कर लोगे आध्यात्मिक सेंस में इस जीवन में, वो आपके साथ जाएगी। तो उम्मीद है मेरे साथियों कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ ऐसे चीज़ें मिलेंगी जो आपको सहारा देंगी मुश्किल समय में, मुश्किल समय से सक्सेसफुली निकलने के लिए। घबरा के उसमें, मुश्किल समय आया है आपको निखारने के लिए। मुश्किलों के बिना, स्ट्रगल के बिना ये जीवन व्यर्थ है भाई, क्या सीखोगे फिर? इसीलिए तो हम आए हैं, समझिए। उम्मीद है इस वीडियो से आपको जो भी मैं बातें बता रहा हूँ, आपको अगर उन पर विश्वास हो तो आप उनसे लाभान्वित होंगे, और आपके कठिन समय में ये काम आएंगी बातें, और आप अपने जीवन को सही दिशा देकर आनंद का अनुभव कर सकते हो, कभी भी, किसी भी समय। इट इज़ नेवर टू लेट। जागिए, उठिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।